वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 और 38 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। हमारे चैप्टर जो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। स्टूडेंट्स 37 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि संदेश लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर 15 लाख पेबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस by issue of fully paid equity shares of 100 each at a premium of 20%. The assets and the liabilities consisted of the following. ठीक है, ये सारी दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है और एग्रीड वैल्यू दी हुई है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड। तो गाइस इसमें आपको क्या करना है कि जो हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू उठानी है बिजनेस परचेज करते समय, वो रिवाइज्ड वैल्यू उठानी है, एग्रीड वैल्यू जिसको बोलते हैं वो उठानी है, बुक वैल्यू ले लेंगे। दूसरी बात एग्रीड वैल्यू लेंगे। दूसरी बात हमें किसके बुक्स में एंट्री करने को बोला? संदेश। संदेश ने बिजनेस परचेज किया है, उसकी बुक्स में एंट्री करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करना। ठीक है गाइस, तो चलिए इसके पहले जर्नल का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। जर्नल के फॉर्मेट के लिए आपको पता ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें किसकी बुक्स पढ़नी है? संदेश लिमिटेड। तो यहां लिखेंगे संदेश लिमिटेड। ठीक है गाइस, यहां आ जाएगा जर्नल। ठीक है जी, और यहां पे ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है जी, ये सीरियल नंबर और ये पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। पहले इसकी एंट्रीज करना। सबसे पहले हमारे पास क्या है? बिल्डिंग। तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग को लिखूंगा बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या करेंगे गाइस? डेबिट कर देंगे। और कितने रुपए से? उसकी जो एग्रीड वैल्यू है 6.5 लाख, 6.5 लाख यहाँ आ जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या है? बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख, तो यहाँ आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000, 2,50,000। ठीक है गाइस, उसके बाद तीसरी आइटम है स्टॉक की। और स्टॉक कितने का? एग्रीड वैल्यू 5 लाख का। तो स्टॉक का हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 5 लाख का। ठीक है गाइस, उसके बाद स्टॉक के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां आ गया ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल कितने का गाइस? यहाँ पे 2.5 लाख का आगे। ठीक है, 2.5 लाख का ये आ गया। और आपको पता है ना, अब हमें क्या करना है? अब एक लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि हमें भी नहीं पता हो कि अभी ये गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। तो ये एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स कितने के हैं जो हमने एक्सेप्ट करे हैं, या सॉरी यहाँ ट्रेड पेबल लिखिए। प्रॉपर वर्ड है ट्रेड पेबल लिखा हुआ, तो हम भी ट्रेड पेबल ही लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद संदेश किससे खरीदा हमने सामान सारा? फ्रॉम संचार लिमिटेड। तो यहाँ संचार लिमिटेड यहाँ आ जाएगा 15 लाख का, राइट गाइस, 15 लाख का। और जो ट्रेड पेबल है, ठीक है जी, ट्रेड पेबल कितने हैं? 2 ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितने के हैं? 2 लाख के हैं गाइस। हाँ जी, 2 लाख है। तो ये बन गया 17 लाख। ठीक है जी, और इसको टोटल करो। 6 2 8 9 9 5 14 15 16 16.5, और बाकी बच गया 50,000 इस तरफ। और ये आ गया गुडविल का। ये किसका आ गया गाइस? गुडविल का। तो ये बैलेंसिंग फिगर इस केस में गुडविल अकाउंट की आ रही है। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड। ठीक है गाइस, तो ये एंट्री पहली एंट्री आ गई। ओके, तो अब हमें इसकी सेकंड एंट्री करनी है पेमेंट की। तो चलिए सेकंड एंट्री करते हैं पेमेंट की, लेकिन हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। हालांकि सिंपल एंट्री है, पर फिर भी मेरे पास ना स्पेस की कंस्ट्रेंट है, मैं आपको ये एंट्री करके देता हूँ। ठीक है जी, तो अब संचार लिमिटेड को गाइस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। संचार लिमिटेड को क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे।
तो ये अमाउंट भी हमें यहाँ से इरेज करना पड़ेगा सारा। ठीक है जी, ये अमाउंट इरेज हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा संचार लिमिटेड को हमने डेबिट करना है। ओके, संचार लिमिटेड को कितने रुपए से डेबिट करना है हमें? 15 लाख से। अब देखो उसको तो डेबिट 15 लाख से करना है और पेमेंट कैसे करना है उसने कहा कि 10% बाय चेक। 10% चेक से मतलब 1.5 लाख रुपए तो चेक से चला जाएगा, बैंक से चला जाएगा। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 13.5 लाख। तो 13.5 लाख रुपए के हमें शेयर इशू करने हैं 100 रुपए के हिसाब से, जिसपे कि 20% प्रीमियम है, मतलब 120 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसकी हम एंट्री करेंगे संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड, अब यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। ठीक है जी, कितना? अगेन 15 लाख का राइट। और यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक करके कितना आ गया गाइस? 1.5 लाख रुपया। ठीक है जी, तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगी? ये क्या मैंने लिखा? परचेज कंसिडरेशन पूरा लिख दूं? चलो ठीक है, ये आएगा परचेज कंसिडरेशन। रेशन कितने की हमारे पास? 15 लाख की। अब इसमें से लेस क्या किया हमने? बैंक से जो पेमेंट की है वो कितनी करी है? 1.5 लाख की। तो ये कितना बच गया? 13.5 लाख। ये कितना बच गया? 13.5 लाख। तो अब क्या करेंगे? इसके शेयर इशू कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन अपॉन रेट। तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन कितना है? 13.5 लाख का और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना है गाइस? प्रीमियम है 20%, तो 20 रुपए इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 13.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो 13.5 लाख को 120 से डिवाइड कर देना। 13.5 लाख को 120 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 120 से डिवाइड करेंगे 11,250। तो 11,250 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 11,250 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो कि हमें अब इसको इशू करना है। तो यहाँ बैंक अकाउंट में तो ये चला गया 1.5 लाख का। अब यहाँ आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें क्या लिखेगा? 11,250 इंटू 100 करके। ठीक है गाइस, इंटू 100 करके ये आ जाएगा 1125 एंड 3 zeros 123 11,50,000 या सॉरी 11,25,000 और यहाँ आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ कितना आएगा? 11,250 इंटू 20। 11,250 इंटू 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000। गाइस कितना आ जाएगा? 2,25,000। तो बस ये हमें इशू करना था। आप इसकी सिंपल करेक्शन लिख दीजिए, बीइंग पेमेंट मेड टू किसको? संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड एज फॉलोज। तो ये डिटेल तो साथ में हम लिख ही रहे हैं, तो ये सारी डिटेल के साथ उसको हमने पेमेंट कर ली, रेशन का पार्ट बन जाएगा। तो अब आपने क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये देखो 1.5 लाख ये है और उसके बाद 11,25,000 ये ऐड कर दो दूसरा, उसका 2,25,000 और ऐड कर लो तो उस 15 लाख, ये आपका टोटल आंसर बन गया। ठीक है गाइस, तो ये हो गया 37 क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, बट उसके लिए मेरे को ये पहले क्वेश्चन इरेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, फॉर्मेट रहने देते हैं। ठीक है जी, तो दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। चलिए आप अब अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक है जी, इसको इरेज करने के बाद तो 38 क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है वो लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा 4 फीचर वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। उसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, राइट गाइस। और ये भी डाल देते हैं, उसका नाम भी तो कुछ और ही होगा ना, देखते हैं क्या आता है उसका नाम भाई साहब का। ओके, तो अब 38 क्वेश्चन में लिखा है सॉरी, लाइट लैंप्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स of ₹10 each as fully paid shares to the promoters for their services to set up the company. Full stop. उसके बाद है it also issued 2,000 shares of ₹10 each credited as fully paid to the underwriters of shares for their services. Generalize the following transaction.
तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें प्रमोटर्स को भी आपने शेयर दिए हैं और अंडरराइटर कमीशन के फॉर्म में भी आपने शेयर ही इशू करे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे आएंगी यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जर्नल एंट्रीज यहाँ आ जाएगा 38 क्वेश्चन, ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज तो चार बनेगी, पहले आएगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख लो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहां पर सोचो आपको कंफ्यूजन रहनी, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट और इसको तो डेबिट करना ही करना है, यहाँ इसका ये नाम लिखे या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, टू प्रोमोटर्स अकाउंट। अब वो क्या कह रहा है, प्रोमोटर्स को कितने शेयर इशू किए, 2,20,000 के, 20,000 शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंस कितना हुआ फिर हमारा, 2 लाख का, 2 लाख का और ये 2 लाख का, ठीक है जी, 2 लाख का। माइंड स्टूडेंट ये दोनों में से कोई किसी भी एक अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ 2 बार डेबिट माइंड हटा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसका नाम जहाँ तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, किसी भी नाम से आप इसको बुक कर सकते हो एक्सपेंस को, जो कि हमें प्रमोटर्स को देने हैं। इसलिए माइंड डेबिट एक ही बार माइंड लिखा है, ओके। उसके बाद क्या आएगा, 2 लाख रुपया ये एक्सपेंसेस इसको आ गया, ठीक है जी, 2 लाख क्या आ गया, एक्सपेंसेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री में नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स, ड्यू टू प्रोमोटर्स, राइट गाइस। अब इसको प्रमोटर को पेमेंट कर देंगे। और दूसरी एंट्री किसकी बनेगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो गाइस इसमें क्या करेंगे हम, बीइंग 2000 इक्विटी शेयर्स इशूड at the rate of ₹10 to promoters, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा अगेन 2 लाख का, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 लाख का, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अंडरराइटर को कमीशन बुक करके उसको भी शेयर इशू करेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड एंट्री बनेगी वो बनेगी अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर। तो अंडरराइटर को ये पैसा ड्यू कर दिया। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जिसने एक अथॉरिटी हमसे ली हुई है हमारे शेयर्स को इशू कराने की, ठीक है जी। तो उसको बदले में वो हमसे कुछ कमीशन लेता है, तो वो 2,000 स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा सा घटो किया, ये 50,000 इशू है, इसके 2,000 तो उसके हैं, ठीक है जी, सॉरी ये कितने हैं 50,000। ये कितने इशू किए उसने, 50 लाख 10 रुपए के हिसाब से, 50,000 इंटू 10 रुपए के हिसाब से है ना, तो वो पैसा इधर आ गया 5 लाख का। ये कितना आएगा पैसा, 5 लाख का। गाइस वो गलती से मैंने वो एक्सपेंसेस लिख दिए जो अंडरराइटर के थे। ये 5 लाख है और ये भी हमारा 5 लाख है, ठीक है गाइस, ये 5 लाख, सॉरी वो फिगर मैं गलती से वो दे गया, ठीक है जी। अंडरराइटर को यहाँ पे आएगा, इसके तो आएंगे 2,000 के 10 रुपए के हिसाब से 20,000, इसके शेयर आएंगे 20,000, तो इनको ड्यू भी कितने करेंगे 20,000, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट फोर्थ में क्या करना है, हमने उसको इशू कर देने शेयर, तो यहाँ आ जाएगा अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड, अंडरराइटर का अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, ठीक है। अकाउंट नाम लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है अंडरराइटर्स को, क्योंकि ये पर्सनल नाम है, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी फिर मैं 50,000 कर दूंगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये कितने की आ जाएगी 20,000 की इशू कर देंगे, ठीक है गाइस।
तो यहाँ आ जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर। ठीक है ना। तो ये देखो हमने लाइट लिमिटेड में जो जर्नल बनाना था उसमें फुली पेड शेयर इशू किए प्रमोटर्स को 50 लाख एट द रेट ऑफ ₹10। तो गलती से मैंने 20 लाख नीचे वाले क्वेश्चन था तो देख लिया 20,000, जो 39 क्वेश्चन का है 20,000 ना, वो नहीं देना हमें, वो 50 लाख है। तो 50,000 जो शेयर है हमने उसको ड्यू कर दिया। 50,000 के हिसाब से शेयर ₹10 के हिसाब से उसको दे रहे हैं, तो फिगर कितनी बनी 5 लाख की। तो पहले तो हमने उसके एक्सपेंसेस को कर लिए 5 लाख के और ये 5 लाख के, उसके बाद उसको 50,000 शेयर इशू कर दिए ₹10 के हिसाब से, 5 लाख ये उसका आ गया। ठीक है ना। उसके बाद अंडरराइटर कमीशन कितने दिया। अंडरराइटर कमीशन हमारी उसने एग्जैक्ट डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर उसने ये बताया कि 2000 शेयर उसको इशू किए ₹10 के हिसाब से, तो इसका मतलब उसकी कमीशन फिर 20,000 हुई ना। तो 20,000 कमीशन हमने ये उसको ड्यू कर दी और उसके बाद अंडरराइटर अकाउंट टू शेयर कैपिटल को 20,000 रुपया उसको कमीशन के फॉर्म में दे दिया। तो गाइस ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन। यहाँ से छोटी सी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, वो मैंने ठीक कर लिया। अब ये पूरा क्वेश्चन ठीक है, राइट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।